So now in this lesson we will discuss the tensor form of Maxwell field equations. ठीक है, उनको टेंसर फॉर्म में लिखेंगे और फिर उनसे हम वो जो 4 सेट ऑफ Maxwell field equations हैं वो डिराइव करके देखेंगे. ठीक है, so see over here what is the tensor form of these Maxwell field equations. These equations in tensor form are given below: f alpha beta semicolon gamma plus f beta gamma semicolon alpha plus f gamma alpha semicolon beta is equals to 0, and f alpha beta semicolon beta is equal to mu naught j alpha. इन दोनों equations को आपने as it is याद रखना है. These equations are actually the tensor form of Maxwell field equations. ठीक है, इन equations में indices को जब हम कुछ variations देते हैं तो हमें वो 4 set of field equations मिल जाती हैं. अब हम इन इक्वेशंस को डिराइव करके नहीं देख रहे, इन इक्वेशंस को एज इट इज कंसीडर करें. इन इक्वेशंस से हम देखेंगे कि हम इंडिसेस को क्या क्या वेरिएशन दें तो हमें वो 4 इक्वेशंस मिलती हैं जो स्टार्ट में हमने पढ़ी थी कि दीज आर द मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस. ठीक है, और जहां हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर डिफाइन किया था हमने कहा था कि ये फील्ड टेंसर हम इसीलिए डिफाइन कर रहे हैं ताकि हम इन इक्वेशंस को, मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को टेंसर फॉर्म में लिख सकें. तो अभी आप ये देखें कि टेंसर फॉर्म में आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर यूज हो रहा है. ठीक है, तो ये आपके पास टेंसर फॉर्म है मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस की, और यहाँ हम ये जो अल्फा बीटा गामा इंडिसेस यूज हो रहे हैं आपके पास, इनको वेरिएशन देंगे सच दैट वी कैन ऑब्टेन द सेट ऑफ 4 डिफरेंशियल इक्वेशंस व्हिच आर द मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस. ठीक है, और फ्लैट स्पेस में आपके पास क्या है, एंड इन फ्लैट स्पेस कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स आर रिप्लेस्ड बाय पार्शियल डेरिवेटिव्स. ठीक है, अब कर्व स्पेस में तो हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव उस वक्त तक एक्सपैंड नहीं कर सकते जब तक हमें मीट्रिक ना गिवन. कोवेरिएंट डेरिवेटिव फिर कोरिस्पॉन्डिंग मीट्रिक पे डिपेंड कर रहा है, क्रिस्टोफर सिंबल्स पे. तो इसलिए हम फ्लैट स्पेस में डिस्कस करेंगे ताकि हम मिन्कॉस्की स्पेस टाइम डायरेक्टली यूज कर लें. तो फ्लैट स्पेस में आपके पास जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है वो चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव से. तो आपके पास वो जो टेंसर फॉर्म है इक्वेशन की, मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन की, वो ये बन जाएगी. कोवेरिएंट डेरिवेटिव से वो रिप्लेस हो जाएंगे पार्शियल डेरिवेटिव से. ठीक है, तो ये आपके पास टेंसर फॉर्म है मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस की इन फ्लैट स्पेस. So now we will derive the 4 Maxwell field equations from tensorial form in flat space. ठीक है, अब हमने क्या करना है, फ्लैट स्पेस में जो टेंसर फॉर्म हमने लिखी है मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस की, ये वाली 2 इक्वेशंस, इनको वन बाय वन लेना है. 2 इक्वेशंस आपको इस इक्वेशन से मिलेंगी और 2 इक्वेशंस इससे. ठीक है, तो 4 इक्वेशंस आपको मिलेंगी जो स्टार्ट में हमने डिफाइन की थी कि ये मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस हैं. ठीक है, तो यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे. कंसीडर एफ अल्फा बीटा कॉमा गैमा प्लस एफ बीटा गैमा कॉमा अल्फा प्लस एफ गैमा अल्फा कॉमा बीटा. ये अब आपने याद रखना है. देखिए, फर्स्ट एफ अल्फा बीटा गैमा, देन बीटा गैमा अल्फा, देन गैमा अल्फा बीटा. ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में इनकी ये रोटेशन है. अब आपने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने के लिए इंडिसेस को क्या वेरिएशन देनी है ये भी आपने याद रखनी है कि आपने अल्फा बीटा गैमा को इस तरह से वेरिएशन देनी है 1 2 3. ठीक है, alpha is equals to 1, beta is equals to 2 and gamma is equals to 3. Then we have this. ठीक है, अल्फा को 1 और बीटा को 2 और गैमा को 3 वैल्यू दें और इसी तरह फिर ये यहाँ पर रोटेट हो जाएंगे. यहाँ 1 2 3 आएगा, देन 2 3 1 आएगा, देन 3 1 2 आएगा. ठीक है, अब यहाँ क्या है आपके पास, आपको ये कंपोनेंट्स याद होने चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के. ठीक है, जितने फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के कंपोनेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आ रहे हैं और जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में आते हैं. ठीक है, तो F12 की वैल्यू आपके पास माइनस बी जी, और 3 का मतलब है कि दिस डेरिवेटिव इज विद रिस्पेक्ट टू z, प्लस F23 is minus bx and 1 comma 1 means the derivative is with respect to x, and F31 is minus by. यहाँ आपने वैल्यूज रिप्लेस कर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के कंपोनेंट्स की. ठीक है, अब इन डेरिवेटिव्स को हमने इस फॉर्म में लिख लिया सिंपली, और माइनस साइन तीनों में से कॉमन निकल आएगा तो वो 0 आ जाएगा. तो आपके पास क्या आ गया, पार्शियल बी जी ओवर पार्शियल जी प्लस पार्शियल बी एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल बी वाई ओवर पार्शियल वाई. ये तो डायरेक्टली आपके पास जो बी वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी डाइवर्जेंस बन रही है. ठीक है, दिस एक्सप्रेशन गिव्स डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0. तो ये एक इक्वेशन आपको मिल गई. अच्छा, एक आपके पास ये वे है. ठीक है, कि आप 1 बाय 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के कंपोनेंट्स रिप्लेस करें और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें. एंड द सेकंड वे इज, इन शॉर्ट, यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन जो आपने अभी लास्ट लेसन में पढ़ा है कि एफ आई जे इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के बी के. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू बी के व्हेन आई जे के इज इवन परमुटेशन, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये बी के आ जाएगा. ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आप यूज कर सकते हैं टू डिराइव the field equation, Maxwell field equations from their tensor form. ठीक है, so consider this expression f alpha beta comma gamma plus f beta gamma comma alpha plus f gamma alpha comma beta is equal to 0. ठीक है,
तो ये ऑल्टरनेटिव मेथड है, ठीक है। फर्स्ट मेथड वो है फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने के लिए, बाकी जो इक्वेशन है वो आप इसी शॉर्ट फॉर्म से डिराइव करेंगे बिकॉज दिस मेथड इज सिंपल। तो आपने क्या करना है कि अल्फा को आई रखना है, बीटा को जे रखना है और गैमा को के रखना है, आई जे के रखना है, क्योंकि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है ना, ये यूज करना चाह रहे हैं हम। तो आई जे के जब आप इनको वैल्यूज देंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो एफ आई जे की जगह आप ये रिप्लेस कर दें, ठीक है। दिस इज बी के व्हेन एप्सिलॉन आई जे के इज इन इवन परम्यूटेशन, ठीक है। और ये सारी परमुटेशन आपको पता है इवन बन रही हैं, अब 1 2 3 जब ले रहे हैं तो आई जे की आप इवन परमुटेशन ले रहे हैं, ठीक है। आई जे की आप क्या ले रहे हैं, इवन परमुटेशन, देन जे के आई इज ऑल्सो इवन, देन के आई जे इज ऑल्सो इवन, तो ये आपके पास सारी इवन परमुटेशन आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा एफ आई जे इज सिंपली बी के, एफ जे के इज बी आई एंड एफ के आई इज बी जे। वो यहाँ से आ रही हैं आपके पास ये सारी टर्म्स बिकॉज एफ आई जे जो है वो बी के इक्वल है। एंड सिमिलरली जब इस एक्सप्रेशन में आप एफ जे के लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एफ जे के इज इक्वल टू एप्सिलॉन जे के आई बी आई, ठीक है। तो ये भी अगेन इवन परमुटेशन है। सिमिलरली एफ के आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन के आई जे बी जे, ठीक है। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन यहाँ आ जाएंगे, दिस गोज टू वन एंड दिस गोज टू वन, ठीक है। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया बी के कॉमा के प्लस बी आई प्लस बी जे कॉमा जे, दिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इम्प्लाइज, इसको जब आप लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस तरह से आपने डिराइव की ये वाली फर्स्ट मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो यूजिंग दिस टेंसर फॉर्म of Maxwell field equation and this expression of Fij, ठीक है। तो ये ज्यादा सिंपल मेथड्स हैं। यहाँ पर आपने क्या किया था, अल्फा बीटा गैमा को 1 2 3 वेरिएशन दी थी और इनकी वैल्यूज रिप्लेस की थी। ये इक्वेशन सबसे सिंपल है, तो ये दोनों मेथड से आप देख सकते हैं, इतनी लेंथी नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट इक्वेशन है उनको आप इन्हीं शॉर्ट एक्सप्रेशन को यूज करके प्रूव करेंगे, ठीक है। So, second one equation हम कैसे derive करेंगे? Now again consider this equation. F alpha beta comma gamma plus F beta gamma comma alpha plus F gamma alpha comma beta is equal to zero. मैंने आपको बताया कि दो equations आपको इस equation से मिलेंगी, ठीक है। टेंसर फॉर्म में जब आपने मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को लिखा तो दो इक्वेशंस आई हैं और रियल में आपके पास वो 4 डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो वो जो 4 इक्वेशंस है वो हमने इन 2 इक्वेशन से डिराइव करके देखी हैं कि इंडिसेस की क्या वेरिएशन दे के हमारे पास वो 4 इक्वेशंस आती हैं, ठीक है। दो इक्वेशंस आपके पास इस फर्स्ट इक्वेशन से आएंगी और दो सेकंड से। तो अब हम वो सेकंड वन इक्वेशन फाइंड करेंगे जो इस इक्वेशन से आ रही है। टू डिराइव दैट इक्वेशन आपने अल्फा को क्या वैल्यू देनी है, आई, बीटा को जे एंड गैमा को जीरो, ठीक है। एंड दीज आई जे मीन्स कि इनकी आई और जे जो है वो 1 2 3 वेरिएशन ले सकता है, ठीक है। सो एफ जब आप अल्फा को आई वैल्यू देंगे, बीटा को जे और गैमा को जीरो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ आई जे कॉमा जीरो प्लस एफ जे जीरो कॉमा एल आई एंड प्लस एफ जीरो आई कॉमा जे इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ गया। आपने सिंपली यहाँ क्या किया, ये टेंसर फॉर्म कंसीडर की है मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन की, उसमें अल्फा को आई, बीटा को जे और गैमा को जीरो रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ अगेन आपने वो शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के कंपोनेंट्स के लिए पढ़ी थी, दैट एफ आई जे इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के बी के एंड एफ जे जीरो इज इक्वल टू माइनस ई जे बाई सी, ठीक है। जहाँ जे है तो इसलिए यहाँ भी हमने इंडेक्स जे लिख दिया, तो एफ जे जीरो इज इक्वल टू माइनस ई जे बाई सी एंड एफ जीरो आई इज इक्वल टू ई आई बाई सी, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ इंडिसेस जे जीरो है तो माइनस के साथ है, और जब आप इंडिसेस को इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपकी ये तीनों एक्सप्रेशन यहाँ यूज होंगे, एफ आई जे, एफ जे जीरो एंड एफ जीरो आई, यहाँ रिप्लेस करते हैं, ठीक है। आफ्टर रिप्लेसिंग दीज ऑल वैल्यूज आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट में वो कॉमा जीरो था, सेकंड में इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आई है और इसमें विद रिस्पेक्ट टू जे है, ठीक है। तो इनको अब नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करके लिखें, एप्सिलॉन आई जे के। सो एप्सिलॉन आई जे के जो है वो 1 हो जाएगा क्योंकि आई जे के जो ऑर्डर है इसको हम इवन परमुटेशन ले रहे हैं, ठीक है। दिस गोज टू 1 तो यहाँ बी के रह जाएगा और पार्शियल बी के बाय पार्शियल टी 1 ओवर सी बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ से भी दोनों टर्म से 1 ओवर सी बाहर आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा ई आई कॉमा जे, और माइनस वाली टर्म बाद में लिख लें, माइनस ई जे कॉमा आई, ठीक है। अब ये एक टर्म आई है आपके पास, ठीक है, इसमें इंडेक्सेस हैं आई जे के। आई जे के को जब आप वेरिएशन देंगे तो आपके पास 1 2 3 वैल्यूज है ना, तो डिफरेंट आपके पास कंपोनेंट्स आएंगे इस एक्सप्रेशन के। तो ये बेसिकली अगर आप देखें जहां आपने
अगर आप डेल क्रॉस ई कंसीडर करें तो ये डेल क्रॉस ई का kth कंपोनेंट है, ठीक है। दिस इज द kth कंपोनेंट ऑफ डेल क्रॉस ई, सी को तो थ्रू आउट कैंसिल कर देना, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये वाली दो टर्म्स, ये डेल क्रॉस ई का kth कंपोनेंट है और ये पार्शियल बी वेक्टर में पार्शियल टी का kth कंपोनेंट है। तो एक्चुअली ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये kth कंपोनेंट है इस टर्म का, ठीक है, पार्शियल बी वेक्टर में पार्शियल टी प्लस डेल क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। तो ये kth कंपोनेंट इक्वल्स टू 0 है। इसी तरह k तो आर्बिट्रेरी है, k की जगह i भी हो सकता है, j भी हो सकता है। इट मींस कि इस एक्सप्रेशन के तीनों कंपोनेंट 0 हैं, तो आप इससे जनरलाइज कर सकते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 implies partial b by partial t plus del cross e is equal to 0 और del cross e is equal to minus partial b by partial t, ठीक है। तो यहाँ से ये जो फर्स्ट आपके पास टेंसर फॉर्म थी मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन की, यहाँ से आपको दो फील्ड इक्वेशंस मिल गई। First one is divergence of B is equals to 0 and the second one is del cross E is equal to minus partial B by partial T, ठीक है। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस तो आ गई हैं और इनको इनको डिराइव करने के लिए आपने क्या यूज़ किया, शॉर्ट एक्सप्रेशंस यूज़ किए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के कंपोनेंट्स के, जो आपने लास्ट लेसन में पढ़े हैं, ठीक है। और ये वेरिएशन फिर आपने याद रखनी है कि आपने अल्फा बीटा गैमा को किस तरह से वेरिएशन देनी है ये डिराइव करने के लिए। थर्ड इक्वेशन अब हम डिराइव करेंगे और उसके लिए जो मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन टेंसर फॉर्म में हमने लिखी थी सेकंड इक्वेशन वो कंसीडर करनी है, एफ अल्फा बीटा कॉमा बीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट जे अल्फा, ठीक है। ये इक्वेशन कंसीडर करें और इसमें अब आपने क्या लेना है, फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू आई वी हैव अल्फा 0 एंड बीटा आई, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा एफ 0 आई कॉमा आई इज इक्वल टू म्यू नॉट जे 0। तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, एफ 0 आई का जो शॉर्ट एक्सप्रेशन आपने पढ़ा था दैट इज माइनस ई आई बाई सी एंड कॉमा आई बाहर आ जाएगा म्यू नॉट जे नॉट एज इट इज एंड दिस कैन बी रिटन एज 1/c, इस साइड पे ले जाएं, ठीक है, यहाँ c मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या रह जाएगा माइनस ई आई कॉमा आई, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट सी जे नॉट एंड रिकॉल दैट यू आर यूजिंग द मिन्कॉस्की स्पेस टाइम, ठीक है। और मिन्कॉस्की स्पेस टाइम में जो आपके पास मीट्रिक कंपोनेंट्स हैं G11 G22 G33 वो सारे -1 है और उनके रेसिप्रोकल जो इनवर्स मीट्रिक के कंपोनेंट्स हैं वो भी -1 है, ठीक है। तो ये जो आपके पास ई आई कॉमा आई है इसको आपने इस तरह से लेके आना है, ठीक है। आपने बनानी है डाइवर्जेंस ऑफ ई, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई आप लिख सकते हैं ई आई कॉमा आई, ठीक है। तो यहाँ आप इस माइनस ई आई को इस फॉर्म में लिखें, जी आई आई माइनस की जगह आप ये रिप्लेस कर दें, -1 को रिप्लेस कर दें जी आई आई से, तो जी आई आई ई आई कॉमा आई आपके पास आ जाएगा दिस ई आई कंट्रावेरिएंट नोटेशन में, तो ई आई कॉमा आई बिकम्स डाइवर्जेंस ऑफ ई, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई आपके पास म्यू नॉट सी जे नॉट है, ठीक है। और जे नॉट आपको पता है फोर करंट का जो टाइम कंपोनेंट है वो रो सी है, तो यहाँ रो सी रिप्लेस कर दें तो आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट सी स्क्वायर एंड recall also the relation, जब मैंने मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि C is equals to 1 over square root म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस रिलेशन को और इसको यूज करेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू दिस, ये वाली टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगी, म्यू नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा और रो बाय एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा और यही एक फील्ड इक्वेशन थी आपके पास, ठीक है। मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन की ये फॉर्म आपने पढ़ी थी, तो आपके पास ये भी आ गई डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यूजिंग दिस टेंसर फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन एंड उसमें यूज आपने क्या किया इंडिसेस की वेरिएशन अल्फा 0 और बीटा आई और एफ 0 आई के लिए ये एक्सप्रेशन रिप्लेस किया, इसको सिंप्लीफाई किया, राइट हैंड साइड में आपने ये जे नॉट की वैल्यू रिप्लेस की, सी स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस की, तो आपके पास सिंपली ये रिलेशन आ गया दैट डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन है द लास्ट वन, उसके लिए भी आप यही वाली इक्वेशन कंसीडर करें, एफ अल्फा बीटा कॉमा बीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट जे अल्फा, ठीक है। और यहाँ आपने अब क्या रखना है कि अल्फा को आपने आई रखना है, मीन्स कि अल्फा कैन टेक द वैल्यूज 1 to 3 और बीटा सारी वैल्यूज लेगा 0 भी और 1 to 3 भी, तो अल्फा को आप आई रखें और बीटा को फिर वेरिएशन दे 0 एंड जे, ठीक है। तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है जब आपने अल्फा को आई रखा तो ये आ जाएगा एफ आई बीटा कॉमा बीटा और फिर बीटा को एक दफ़ा 0 रखें तो आएगा एफ आई 0,0 प्लस एफ आई जे कॉमा जे, ठीक है। तो ये दो टर्म्स आ जाएंगी, तो इस एक्सप्रेशन में जे 1 to 3 वैल्यूज दे सकता है और आई जो है वो फ्री इंडेक्स है, वो 1 to 3 के लिए तीन डिफरेंट इक्वेशन आएंगी, ठीक है। अब यहाँ भी आपने वही शॉर्ट एक्सप्रेशन यूज करने हैं, एफ आई 0 इज इक्वल्स टू ई आई बाई सी और इसको अगर आप यहाँ पर ये ई आई जो है ये कोवेरिएंट फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको जब आप कंट्रावेरिएंट फॉर्म में लेके आएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एफ आई 0 इज इक्वल टू माइनस ई आई बाई सी, ठीक है।
Fi0 इज इक्वल टू EI बाई सी, और जब आप इसको कोवेरिएंट फॉर्म से कंट्रावेरिएंट फॉर्म में लाएंगे, ये जो राइट हैंड साइड पे EI इसको, तो आपके पास ये माइनस EI बाई सी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन है Fi0 इज इक्वल टू माइनस EI बाई सी, ये आप यहाँ रिप्लेस कर दें। और देन Fi0 कॉमा 0 जब आप लेंगे, तो इसका जो आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू 0, दैट मीन्स के x0 आपके पास Ct है, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x0 मीन्स के c बाहर आ जाएगा और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आएगा, तो ये टर्म आ जाएगी यहाँ पे, एंड c बाहर आ जाएगा तो ये -1/c² पार्शियल ei बाई पार्शियल t आ जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली इस सेकेंड टर्म के लिए Fij का एक्सप्रेशन कंसीडर करें, एंड दैट इज एप्सिलॉन ij के b के। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू j है, तो यहाँ कॉमा j आ जाएगा। सो रिप्लेसिंग ऑल दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन जो हमने कंसीडर की थी, ठीक है, ये आ जाएंगी आपके पास टर्म्स। और यहाँ से देखें एप्सिलॉन ij के b के कॉमा j एक साइड पे रहने दें, आप डेल क्रॉस b का एक्सप्रेशन बनाना चाह रहे हैं, तो ये वाला एक्सप्रेशन एक साइड पे रहने दें, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट j i प्लस, ये टर्म इस साइड आके प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज द ith कंपोनेंट ऑफ डेल क्रॉस b, और ये म्यू नॉट जे आई है प्लस 1/c² पार्शियल आई बाई पार्शियल टी का ith कंपोनेंट, ये इसका ith कंपोनेंट। तो इन जनरल अगर ith कंपोनेंट 0 है तो ith कंपोनेंट आर्बिट्रेरी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 है। So this implies del cross B is equals to mu naught J vector plus 1/c² partially vector by partial T is equals to 0। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास ये जो लास्ट इक्वेशन रह गई थी, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन इसके इक्वल आता है, वो वाली इक्वेशन भी आ गई। सो हमने टेंसर फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को यूज़ किया, और वहाँ से जो 4 सेट ऑफ फील्ड इक्वेशंस थी जो हमने स्टार्ट में डिफाइन की थी, वो डिराइव की। और इसके लिए आपने यूज़ क्या किया है, आपने जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ की हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के लिए आपने डिफाइन की थी लास्ट लेसन में, और इंडिसेस की स्पेसिफिक आपने वेरिएशन यूज़ की है, तो वो आपने याद रखनी है। ठीक है।